peninsular plateau, it is a tableland. Tableland means in the form of table. देखिए उस साइड में जो है, जो लैंड है वो साइड में जो लैंड है वो दैट इज वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है, और ऊपर जो है टेबल की शेप में, टेबल की शेप में प्लेट्यू रीजन है, that is composed of old crystalline igneous and metamorphic rocks. किसका बना हुआ है? ओल्ड igneous. igneous जो आपको पता है जो वॉल्केनोज वगैरह जो इरप्ट होते हैं, वॉल्केनोज जब फटते हैं ज्वालामुखी, तो उनमें से जो जो ओल्ड मोल्टन मैग्मा निकलता है, जो पिघला हुआ जो मटेरियल निकलता है, उसको लावा बोलते हैं वो लावा जो बाहर निकलता है और फिर साइड में डिपॉजिट हो जाता है, और उससे जो रॉक्स बनती हैं उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक मतलब जो बहुत सारी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, उस टाइप की रॉक्स। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड्स। तो ये हमने गोंडवाना लैंड्स के बारे में पढ़ा है पहले। एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। सबसे पुराने लैंड के जमीन के टुकड़े हैं ये। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। इसकी जो वैलीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी चौड़ी हैं, और शैलो मतलब उथली हैं। और ये इनकी जो हिल्स हैं वो राउंडेड है, मतलब स्टीप नहीं है बिल्कुल, जैसे हमारे माउंटेन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, ढलान वाले होते हैं, और इनके जो है वो राउंडेड है। राउंडेड मतलब जो गोलाकार है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आप, ये आपका रीजन कहाँ पर है? डेक्कन प्लेट्यू रीजन है यहाँ पर। तो ये आप डायग्राम में देखेंगे अपने, तो इंडिया के डायग्राम में, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये गुजरात, महाराष्ट्र जो एरिया है, और नीचे जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये कर्नाटक, जो उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये सब सारा जो एरिया इसको कवर करता है डेक्कन प्लेट्यू एरिया। और यहाँ पर दीज आर प्लेट्यू रीजन, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया इज अ पेनिनसुला जो वर्ड है ये उसके लिए होता है कि दैट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड में वो लैंड मतलब थ्री वो आइलैंड जो मतलब वो जो पोर्शन ऑफ लैंड जो दैट इज अटैच टू वन साइड बाय लैंड एंड थ्री साइड बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो ये ट्रायंगुलर एरिया है, ये जो सदर्न एरिया सदर्न। तो यहाँ पर आप देखिए दिस कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, बड़ी दो ब्रॉड डिविजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। तो इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स है और विंध्या। तो यहाँ पर देखिए दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि महाराष्ट्र वगैरह का एरिया है, और नेक्स्ट इज Central Highlands and the Deccan Plateau, the parts of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River. Narmada River के जो north side में है उसको that covering a major part of the Malwa Plateau is called Central Highlands. मालवा जो का पठार है उस वो जो नर्मदा नदी के जो नॉर्थ साइड में है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो विंध्या रेंज है इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ। विंध्या पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, विंध्या रेंज है वहाँ पे पहाड़ियों की, उसको वो उसके साउथ में, और साथ में यहाँ पर आपकी नेक्स्ट रेंज है सतपुड़ा रेंज। तो ये आपका नेक्स्ट आपको इसको डेक्कन प्लेट्यू में भी एक तो मालवा के प्लेट्यू एंड देन दक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ आप डायग्राम में आप देखते हो कि कौन कौन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरावलीज जो है नॉर्थ वेस्ट में, अरावलीज जो है ये राजस्थान एरिया में है ये सारे। डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द, ये डेक्कन प्लेट्यू क्या है? एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, ट्रायंगल की शेप का लैंड मास है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्ट और ईस्ट का आपको जस्ट किया गया है इसको डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट की ओर ये मतलब ढलान में जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ढलान में जाते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए
The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Namda, or the Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kamur Hills, and the Mekal range form its eastern extension. Locate these hills and ranges in the physical map of India. तो इनको आपको locate कर सकते हैं. देखिए अब जब मैप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो हैं ये आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं. और फिर देन एक छोटा नागपुर प्लेट्यू जो नीचे रीजन में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी है यहाँ पर. द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स दे मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी जो तट के साथ में जो पश्चिमी तट के साथ में जो एरिया है वो वेस्टर्न घाट बोलते हैं. और ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ है. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली. और बीच में इनके पासेस हैं, दर्रे हैं, और वहाँ से वो क्रॉस हो जाते हैं. एंड लोकेट द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. और जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर. वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब एक लगातार नहीं है, वो इरेगुलर है, अप्स एंड डाउन्स है इसमें. तो और ये एक यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स भी बहती हैं अब जो. और शेवरॉय हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. यहाँ पर फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे उड़गमंडल. आप यहाँ पर ऊटी और कोडेकनाल भी यहाँ पर ही है साउथ में. ऊटी और कोडेकनाल भी है. तो यहाँ पर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं, दैट इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. ये किसका है? वॉल्केनिक ओरिजिन का है. मतलब यहाँ वॉल्केनोज जो मतलब जो इरप्ट हुए हैं और लावा निकलता है उसमें. तो यहाँ वो लावा जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो रॉक्स, कौन से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है? इग्नियस रॉक्स का. तो ये रॉक्स जो है धीरे धीरे विद टाइम ये डिन्यूड हो गई है, मतलब अपर जो पोर्शन है उसका वो निकल गया है. और ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं. इरोडेड मीन्स वहाँ से इरोजन हो गया है सॉइल का, अपर पार्ट का रॉक्स का. और दे आर फाउंड इन एज द ब्रोकन हिल्स. दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो गुजरात से दिल्ली में की और ये एक्सटेंड करती हैं. तो इसके बाद हम इंडियन डेजर्ट पढ़ रहे हैं. इंडियन डेजर्ट दे लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल. जो इंडियन डेजर्ट्स हैं भारत के जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पर है? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के पश्चिमी साइड में है. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. आपको पता है वहाँ पर जो सैंड के ड्यून्स होते हैं, रेत के ढेर होते हैं. ये रीजन जो है दैट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. रेनफॉल जो होता है बहुत कम होता है, बिलो 150 मिलीमीटर एवरी ईयर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा है? एरिड, ड्राई क्लाइमेट है. ओके तो यहाँ पर इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये यहाँ पर एक ये क्लाइमेट कैसा है? एरिड. एरिड मतलब ड्राई, बहुत ज़्यादा कम वाटर की कमी है वहाँ पर. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के मौसम में वहाँ पर छोटे मोटे जो झरने, छोटे मोटे पानी के मतलब ताल तालाब बन जाते हैं. और वो जब तेज़ गर्मी या धूप पड़ती है तो वो सूख भी जाते हैं. इनटू द सैंड में वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये सी तक नहीं पहुंच पाते. यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, लार्ज रिवर जो यहाँ की है, वो लूनी नदी है. तो यहाँ पर ये आपने इसके बारे में, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा. और कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल मतलब तटीय किनारा. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. बहुत ज़्यादा नैरो संकरी कोस्टल तटीय स्ट्रिप्स हैं. मतलब एक लंबी सी जो लंबा एरिया है वो जो स्ट्रिप्स के तौर पर ये अरेबियन सी जो वेस्ट पश्चिम में जो अरेबियन सी है वहाँ से लेकर के और जो बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में वहाँ तक ये
मूव करता है वेस्टर्न कोस्ट, सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। पश्चिमी जो किनारा है, तटीय किनारा, वो किसके बीच में सैंडविच्ड है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के। ये बहुत ज़्यादा नैरो संकरा प्लेन है। और यहाँ पर जो प्लेन है अलोंग द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से के पास जो प्लेन है वो थोड़े ज़्यादा ब्रॉड हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इसको नॉर्दर्न सिरकट भी बोलते हैं, जबकि सदर्न सदर्न पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसको यहाँ पर याद रखना है आपने। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? कोरोमंडल कोस्ट आपके बे ऑफ बंगाल के नीचे जो ईस्टर्न घाट्स है उनको कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। लार्ज रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहाँ पर जो ये सारी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पर एक बड़ा सा डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं। उड़ीसा में लेक चिल्का भी है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी चिल्का लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, नमकीन पानी की झील। तो यहाँ आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए इंडिया में 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, कई बार क्वेश्चन भी आता है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड और लोकेट अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आपको पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पर है? ऑन द दे आर ऑन द वेस्टर्न साइड, ओके। और ईस्टर्न साइड में कौन सा है? वो है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स को आप देखते हो, इसको स्मॉल कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं। कोरल मतलब मूंगे के द्वीप है ये। एक कोरल मूंगा जो है वो एक एनिमल होता है जो अपनी चारों तरफ रेडिश कलर के वो हार्ड सी कवरिंग क्रिएट करता है, तो उसे मूंगे की चट्टानें बोलते हैं इसको। और इनको पहले मिनिकॉय अमीन दाइब भी बोलते थे। 1973 में इनको नाम लक्षद्वीप दिया गया। ये सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर दूर तक ये फैला हुए। अब यहाँ पर ये कावारती, कावारती क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कावारती है। तो यहाँ पर पिटी आइलैंड्स भी हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता और वो अनइनहेबिटेड है, और इनमें बर्ड सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर कोरल, यहाँ पर ये बताया था कि कोरल जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये अपना कलर। और यहाँ पर आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल में अंडमान है, निकोबार, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, और कंबाइंड मिलकर अंडमान निकोबार बोलते हैं। और ये यहाँ पर आपको पता है जो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, ओके, एंड दे आर। और यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया की जो फिजिकल बहुत ज़्यादा वेरिड फीचर्स हैं इंडिया में। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, एनिमल्स और प्लांट है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो यहाँ पर बहुत सारी फिजियोग्राफिक यूनिट्स, मतलब कहाँ इंडिया में प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इतने सारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे, मिनरल्स बहुत सारे हैं। और इसको नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनरीज। ग्रेनरी क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेन्स मिलते हैं हमको। ग्रेन्स मतलब जो सीरियल्स, पल्सेस, यहाँ कहाँ से मिलते हैं हमको? लार्जेस्ट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्री की, मतलब ये हमारे, मतलब ये यहाँ से हमको कॉर्न्स मिलते हैं, राइस, वीट, ये सब ग्रेन्स हमें यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो प्लेन जो है वहाँ पर सिविलाइजेशंस भी, रिवर्स के साथ में सिविलाइजेशन सभ्यताओं का भी विकास हुआ। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स ग्रुप्स जो थे वहाँ पर लोगों ने जैसे मूवमेंट, लोग जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट देशों से आकर के वहाँ पर